इन साथियों, मैं सतीश फौजी श्रीहंस डेयरी फार्म चोलापुर वाराणसी से। साथियों, आज से लगभग में 6-7 दिन पहले मैंने सीमन सिलेक्शन के विषय में एक वीडियो बनाया था। उसके रेट और प्राइस के विषय में भी वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को हमारे आसपास के क्षेत्र में जाने से कई ऐसे वेटनरी डॉक्टर हैं जो मतलब गोरख धंधा कर रहे थे सीमन का। मतलब 150 रुपये का सीमन है 800 में लगा रहे थे, 200 रुपये का सीमन है 1000 रुपये में लगा रहे थे। तो उनको ऐसे लगाना कि मैंने जैसे उनकी ज़मीन लिखा ली हो या उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा हो। ये कंडीशन हो गई है। ये हकीकत है आज की डेट में कि अगर आप किसी भी विषय में अगर आप भ्रष्टाचार के विषय में बात करते हैं तो आपके जायज़ दुश्मन बनेंगे। मेरे पहले भी बने थे, आज भी बन रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर कट बात है। सत्य का अनुयायी हूँ भैया, सत्य का साथ हमेशा देता हूँ, आगे भी दूंगा। और मेरे से जितनी जानकारी होगी मैं उतना यूट्यूब के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और जो जागरूक पशुपालक हैं, जिनके बारे में जानकारी है पशुओं के विषय में, उनसे मैं सीखने का प्रयास करूंगा। ये मेरा लगातार रूटीन वर्क है कि मैं मतलब सीखता भी हूँ और मेरे को जो जानकारी है उसके विषय में मैं साथियों से बात भी करता हूँ। गलत विषय में बात नहीं करता। जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात कर लूँ, उनको बोल दूँ कि भैया मैं आपको किसी अच्छे पशुपालक से या किसी अच्छे डॉक्टर साहब से बात करके आपको बताता हूँ। हालांकि ये जो वेटनरी डॉक्टर हैं सारे ऐसे नहीं हैं। कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं बेचारे कि जो 150 रुपये 200 रुपये का सीमन 350 में लगाते हैं। HLDB ABC बीरावली का सीमन लोग 400 रुपये में यही कर रहे हैं। जिसमें मैं एक डॉक्टर का नाम लूँगा, सोनू यादव, ये बनारस के ही पढ़ते हैं। बंदा टॉप क्लास का सीमन लगा रहा है और नॉर्मल पैसे ले रहा है। मैं उस बंदे का प्रचार नहीं कर रहा क्योंकि वो बंदा मेरे से बहुत दूर है। मेरे यहाँ पे उनका आना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करूँ तो उस क्षेत्र के पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज वो बंदा जो नस्ल सुधार पे काम कर रहा है कम रेट में, मतलब देखिए कि ABC बीरावली HLDB का सीमन 200-250 से नीचे मिलता नहीं है और वो बंदा 450, 500, 400 में यही कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो ऐसे AI टेक्नीशियन को आप पकड़िए जो बंदा सीमन अच्छा रख रहा है, जो बंदा रेट सही ले रहा है और जो बंदा आपके पशुओं पे कंसेप्शन दे रहा है। अब एक ही डॉक्टर आ रहा है, आपकी गाय 3-3 बार रिपीट हो जा रही है, भाई उस डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो आप सोचिए। उस डॉक्टर को आपको बुलाने का क्या मतलब है? आप उस डॉक्टर के साथ मित्रता निभा रहे हैं और वो डॉक्टर आपके पशुओं को रिपीट बार बार कराया जा रहा है। हाँ, अगर डॉक्टर उसका इलाज बताए कि भैया हमारा आपका पशु बीमार है या आपके पशु के यूट्रस में समस्या है, आप अपने पशु को ये मिनरल मिक्सचर खिलाइए, आपका पशु रुक जाएगा। अगर वो बंदा समस्या नहीं बता रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे क्षेत्र की 2 पॉपुलर वेटनरी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन दोनों लोगों का एक ही काम है, जैसे वो आए सीमन भर लिया। मतलब जो जागरूक पशुपालक हैं उनके यहाँ पे वो तो पहले चेक करते हैं और उसके बाद जो जागरूक पशुपालक नहीं है बेचारा, उसके यहाँ जाएंगे, पहले सीमन कटेंगे, थ्रोइंग करेंगे और उंगली से टेम्परेचर नापेंगे। उंगली से टेम्परेचर नापने के बाद सीमन गन में पास करेंगे और उसके बाद सीधे वो क्या करते हैं कि अंदर इंजेक्ट कर देते हैं गन को। और अंदर जब इंजेक्ट करेंगे ना गन को तो बोलते हैं भैया सूजन। क्यों? आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसका लॉजिक। वो डॉक्टर पहले ही अपना बहाना बना लेता है कि अगली बार नहीं रुकेगी, अगले मान के चलिए 18 से 24 दिन बाद हीट में आती है तो मेरा बचाव हो जाएगा कि भैया मैंने बताया था कि सूजन है। अरे भाई, आपको सीमन डालने के लिए किसने बताया? आप सूजन का इलाज करिए, उसके बाद आप सीमन डालिए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, जितने भी पशुपालक साथी हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में एक टीम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। एक दूसरे पशुपालन के प्रति जो कर रहा है बगल में उसका दुश्मन मत बनिए। आप लोग खुद सीमन सिलेक्शन करिए, अपने डॉक्टर को बताइए भैया हमें इस बुल का सीमन चाहिए,
उस बुल का उस डॉक्टर से सीमन मंगवाइए, उनको उनका वाजिब रेट दीजिए, उनका सेवा सत्कार करिए और उनसे सीमन लगवाइए। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर आपसे 170-180 रुपये का सीमन ला के आपसे 700 रुपये का ले लेगा। अभी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कुछ पॉपुलर बुल का नाम बताता हूँ। 40-116 SAG का है, JY 21-035 जर्सी SAG का है, 40-433 SAG का है। ये अपने आप में ब्रांड है सर, जर्सी में और HF में। इनका सीमन सर कितने का पता है? 170 रुपये का है। मान के चलिए डॉक्टर के नाइट्रोजन गैस का खर्चा 50 रुपये पर सीमन मान लिया मैंने, 230 रुपया होगा। डॉक्टर आपके यहाँ पे आके 200 रुपये चार्जेस लगा रहा है तो 430 हो गया, लेकिन वो सीमन लग कितने में रहा है? 700 रुपये 800 रुपये में। मतलब इससे नीचे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का पशुपालक जागरूक नहीं है, और जो जागरूक है वो तो अपना मैनेज कर ले रहा है, लेकिन जो जागरूक नहीं है वो बेचारा फंस जा रहा है। भैया अच्छा सीमन लगाइए। अभी 50 रुपये का सीमन लोग अच्छा बता के 700 रुपये ले रहे हैं। तो भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी, जब तक पशुपालक जागरूक नहीं होगा ना तब तक मुश्किल हो जाएगा। आप लोग खुद अपने मोहल्ले में एक टीम बनाइए, मोहल्ले वाइज अपना ग्रुप बनाइए और डॉक्टर का सिलेक्शन करिए। जो डॉक्टर अनायास पैसे ले रहा है उसको अवॉइड करिए। कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, सब पैसे ले रहे हैं, सीमन लगा रहे हैं। बहुत से डॉक्टर हैं क्षेत्र में सर, अपने क्षेत्र में अमूल ने इतने डॉक्टर खड़ा कर दिए नए लड़कों को कि अगर उनको आप प्रैक्टिस देंगे ना तो वो साल भर बाद वो छा जाएंगे। वो कम से कम सोलापुर विकास खंड में 15 अमूल के डॉक्टर हैं नए लड़के, उनको भी मौका दीजिए। अगर आप उनको सीमन लगाने का मौका देंगे तभी तो उनका हाथ साफ होगा। एक बार उनको भी ट्रस्ट करिए, उनको भी बुलाइए। जो आपका रिपीटर पशु नहीं है उनको बुला करके उनकी प्रैक्टिस करवाइए। वो बेचारे आपके भविष्य में काम आएंगे, आपके मुताबिक वो सीमन लेके आएंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ये सीमन सिलेक्शन और ये सीमन का जो काला बाजार चल रहा है इसको सिर्फ पशुपालक रोक सकता है, और काला बाजार करने वाले डॉक्टरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज भी सुधरते हैं तो बुलाइए उनको, उनसे सीमन लगवाइए। नहीं सुधरते हैं तो उनको सीधे मना करिए। पहले ही मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। सब हमसे पैसे ले रहे हैं अपना लगवाने का, अपनी जेब से कोई नहीं लगा रहा है। आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। गलत सीमन लगेगा, 10 महीना बच्चा पेट में होगा, 12 महीने बाद प्रेग्नेंट होगा, 9 महीना फिर पेट में बच्चा रहेगा, 12 9 21 9 30, 2.5 साल, आपके 2.5 से 3 साल रुपये 3 साल बर्बाद होंगे एक गलत सीमन लगने से। इस 2.5 साल को आप देखिए, 250 रुपये को मत देखिए, 2.5 साल सर, 2.5 साल का मतलब समझ रहे हैं? अगर आपकी पड़िया या बछिया दूध पे आने के बाद आपके मुताबिक अगर दूध नहीं देती है तो आपकी 2.5 साल की मेहनत और लगभग में 70,000 रुपया नुकसान हो रहा है एक ही पर पे। इसलिए सीमन सिलेक्शन अच्छा करिए, अपनी मर्जी का करिए और सीमन लगवाइए। प्लीज़ सर, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।